एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, लॉग आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। लॉगरिथम, लघुगणक, जिसे हम लॉग के नाम से जानते हैं। लॉग एक कॉन्सेप्ट है और ये लॉग कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब जब मैथ में नई नई समस्याएं जन्म लेती हैं तब तब नए नए हीरोज का जन्म होता है। अब मैथ में हुई एक समस्या तो हुआ लॉग का जन्म। अब वो प्रॉब्लम, वो समस्या क्या है, सबसे पहले इस पर बात होगी। तो किसी बच्चे ने कहा कि 2 पे पावर x इक्वल टू है 16, तो बताइए x का मान क्या होगा? तो ये हुआ कि 2 पे पावर x है, इधर इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, क्योंकि 2 का 4 टाइम्स इंटू करने पर 16 आता है। अगर बेस सेम है, आधार समान है, तो घात भी समान होंगे, यानी x का मान हो जाएगा 4। x का मान हो जाएगा 4। लेकिन अगर वो बच्चा कहे कि x पर घात 2 पर घात x बराबर 15 है, 16 नहीं है 15 है, 8 नहीं है 15 है, तो अगर 2 पर घात x 2 के बराबर हो तो 2 का मतलब 2 पर घात 1, 4 के बराबर हो तो 2 पर घात 2, 8 के बराबर हो तो 2 पर घात 3, 32 के बराबर हो तो 2 पर घात 5। लेकिन अगर 2 पर घात x 15 के बराबर हो तब क्या होगा? अगर 3 पर घात x 16 के बराबर हो तो क्या होगा? अगर 15 पे घात x 225 है तो चलो x का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि 225 को लिख सकते हैं 15 का वर्ग, 15 पे घात 2। लेकिन अगर कोई बोले कि 15 पर घात x 22 के बराबर है, तब x का मान क्या होगा? तो ये कहा गया कि a पे पावर x इज इक्वल टू अगर y है तो इसे लिखने का एक नया स्टाइल बनाया जाए। जब हम इसे लॉग लेकर लिखेंगे तो ये जो आधार है वो अपनी जगह पे रहेगा, ये संख्या इधर आ जाएगी लॉग के साथ, और ये जो घात है वो छटक कर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहां से लॉग का जन्म हुआ। लॉग क्या होता है? घातांकीय रूप को, एक्सपोनेंट फॉर्म को, घातांकीय रूप को लिखने का एक नया तरीका होता है लॉग। जब हम घातांकीय रूप को लघुगणकीय रूप में लिखेंगे तो आधार अपनी जगह पे रहेगा, ये जो संख्या है वो लॉग के साथ हो जाएगी, और ये जो घात है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी कि जो लॉग होता है वो घातांकीय रूप को लिखने का एक नया तरीका होता है जो हमें घात की जानकारी देता है। अब अगर कोई हमसे कहेगा कि 2 पर घात x बराबर 15 है तो x का मान बताओ, तो हम जब लॉग लगा के इसको लिखेंगे तो ये आधार अपनी जगह पे रहेगा, 15 इधर आ जाएगा और बराबर हो जाएगा x। तो जो सामने वाला हमसे पूछ रहा था कि बताओ x का मान कितना होगा, तो उसे देने के लिए एक हमको आंसर मिल गया, एक जवाब मिल गया कि देखो x का मान होगा log 15 आधार 2। तो इस तरह से लॉग का जन्म हुआ। लेकिन जब लॉग का जन्म हो गया तो देखा गया कि लॉग में तो तरह तरह की प्रॉपर्टी हैं,
तरह तरह की खूबियां हैं। तो लॉग का पूरा एक कॉन्सेप्ट बन गया। सबसे पहली बात ये कि लॉग के साथ अगर हम लिखे हुए हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 16 और यहाँ पर लिखे हैं 2, तो इसका मतलब होगा कि बताओ 2 का कै बार गुणा करने पर 16 आएगा। तो आपका जवाब होगा 4। अगर हम लिखेंगे लॉग 1000 और यहाँ पर लिख देंगे 10, तो यानी हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ 10 का कितनी बार गुणा करें, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार करें कि 1000 आए। तो आप क्या कहेंगे, 3 बार। अगर 10 का 3 बार गुणा होगा तो 1000 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, 3 के बराबर होगा। अच्छा, लॉग यहाँ पर हमने लिख दिया 81 और यहाँ पर लिख दिए 3, तो 3 का कै बार गुणा करने पर 81 आएगा, 4 बार। तो इस तरह से कुछ लॉग का मान आप तुरंत देखते ही बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि लॉग के साथ कभी भी 0 नहीं होता है और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। लॉग के साथ अगर आपने लिख दिया है x, तो x का मान 0 नहीं होगा और कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, इसका मान 0 से बड़ा होगा। लॉग के साथ हमेशा 0 से बड़ी संख्या लिखी जाती है। तीसरी बात, अगर लॉग के साथ वाली संख्या और लॉग का आधार दोनों समान हो तो उस लॉग का मान होता है 1। ये एक फार्मूला है कि लॉग के साथ वाली संख्या और लॉग का आधार दोनों बराबर हो तब मान होता है 1। चौथी बात, अगर लॉग 1 है और आधार कुछ भी हो, ये a भी होता है एक धनात्मक संख्या। a और x दोनों होते हैं धनात्मक संख्याएं। तो अगर लॉग का आधार कुछ भी हो, 10 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, अगर लॉग 1 है तो लॉग 1 का मान हमेशा होता है 0। तो लॉग x बेस x, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग x बेस x, इसका मान होगा 1, यानी लॉग 10 बेस 10 1, लॉग 15 बेस 15 1, लॉग b बेस b 1, और लॉग 1 का मान चाहे आधार कुछ भी हो, लॉग 1 का मान हमेशा क्या होगा, 0। पांचवी बात, अगर लॉग खुद एक घात के रूप में है, अगर लॉग खुद एक घात के रूप में है और ये दोनों संख्याएं समान हैं, मतलब लॉग का आधार और पूरे का आधार अगर एक समान है तो ये दोनों हट जाएगा। जो ये n है, यहाँ पर जो भी संख्या ये बच जाएगी। मतलब अगर हो 5 पे घात लॉग 10 आधार 5, तो इसका मान कितना होगा, 10, क्योंकि ये 5 और ये 5, तो दोनों के दोनों हट जाएंगे। छठवीं बात, एक एक बात बताते जा रहे हैं, आप रोक रोक के वीडियो नोट करते जाइए। छठवीं बात, मान लीजिए आप लॉग के साथ वाली चीज को उल्टा करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं 1/x, तो आप कर सकते हैं, लेकिन माइनस से इंटू करना पड़ेगा और आधार यही रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं, कभी जरूरत पड़ गया, मान लीजिए ये x है, ये m है, इस m को उल्टा करना चाहते हैं, x को नहीं m को, तो भी आप उल्टा कर सकते हैं,
लेकिन फिर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक माइनस, तब आप इसको लिख सकते हैं 1/m और ये x। अगर मान लीजिए आप दोनों को उल्टा करना चाहते हैं, इसको 1/x और इसको 1/m, तब जो है 2 बार माइनस आ जाएगा, यानी कि अब माइनस का गुणा नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको भी उल्टा कर दिए और इसको भी उल्टा, तो माइनस का गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक समझ गए? एक बार और समझ लीजिए ये सब। अगर log के साथ वाली संख्या को आप करना चाहते हैं उल्टा, तो कर सकते हैं, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अगर log के साथ जो आधार है, आधार log का आधार, उसको उल्टा करना चाहते हैं रेसिप्रोकल, तो फिर माइनस से गुणा होगा। और अगर दोनों को उल्टा करना चाहते हैं तब माइनस का गुणा नहीं होगा। 9वीं बात, log m बेस n को आप लिख सकते हैं log m बटे log n। log m आधार n को log m आधार n पढ़ेंगे इसको, या पढ़ेंगे log m बेस n। तो अगर log m बेस n है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपको फ़ायदा नज़र आए, तो आप इसको लिख सकते हैं log m अपॉन log n। और अब आधार नहीं है कुछ, तो आधार आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों जगह एक ही चीज़ लेना है। दोनों जगह ले सकते हैं 5, दोनों जगह 10, दोनों जगह 2, दोनों जगह a, दोनों जगह एक ही चीज़। ठीक। 10वीं बात, log m बेस n को 1 अपान करके अगर लिखना चाहें, तो ये इंटरप्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे का जगह ले लेंगे, यानी m यहाँ चला आएगा और n यहाँ पे। अगर आप पूरे log को ही उल्टा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन तब आपको इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करनी पड़ेगी, यानी m की जगह n करना पड़ेगा और n की जगह m। ठीक। अब मेन रूल log का, जो लगभग सबको पता होता है, 3 नियम है log के। अगर log 2 log हों और उनके बीच में प्लस है, 2 log हैं और उनके बीच में प्लस है, तो इसको आप एक log में बदल सकते हैं, एक log में बदल सकते हैं। इन संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा और आधार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 12वीं बात, अगर 2 log के बीच में माइनस है, तो इसको आप सिंगल log में बदल सकते हैं। इस समय आपको संख्याओं का करना होगा भाग और आधार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों नियम तभी काम करेंगे जब दोनों log के आधार समान हो, दोनों log के आधार समान हो। एक जगह a और एक जगह b है, तो ये चुपचाप ऐसे ही पड़े रहेंगे, यहाँ पर कोई भी नियम नहीं लगेगा। तो दोनों के आधार अगर समान हैं, तब जोड़ने पर संख्याओं का गुणा हो जाएगा और घटाने पर संख्याओं का भाग हो जाएगा। 13वीं बात, log के साथ संख्या पर अगर कोई घात है, ये हो गया log का आधार, तो उस घात से log में गुणा हो जाएगा। अगर log के साथ संख्या पर कोई घात है, तो उस घात से हो जाएगा log में गुणा। 14th पॉइंट, मान लीजिए आपके पास log m बेस n है, तो आप कोई भी घात इन दोनों पे लगा सकते हैं। जैसे आप दोनों जगह रूट ले सकते हैं, वर्गमूल, दोनों जगह घनमूल ले सकते हैं।
दोनों जगह चौथाई मूल ले सकते हैं। ये लॉग के नियम है, रूल है। तो फिर से एक बार सबको देख लिया जाए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि लॉग क्या है। तो लॉग का कॉन्सेप्ट तब आया जब एक समस्या आई कि 2 पे घात x अगर 15 होगा तो x का मान क्या होगा, 3 पर घात x अगर 16 होगा तो फिर x क्या होगा। तो इस समस्या से बचने के लिए लॉग का जन्म हुआ। कहा गया कि अगर a पर घात x बराबर y है तो इस घातांक को लघुगणकीय रूप में लिख सकते हैं। मतलब लघुगणक घातांक को ही लिखने का एक नया तरीका है, एक नया स्टाइल है। इसमें करते क्या हैं, लॉग जब लगा के लिखते हैं तो आधार अपनी जगह पे रहता है, बस ये संख्या इधर आ जाती है और घात दूसरी ओर चला जाता है। जैसे 2 पे घात x अगर 15 है तो इसको लॉग लगा के लिखेंगे तो लिखेंगे लॉग 15 और आधार 2 और बराबर हो जाएगा x। ये हो गया घातांकीय रूप और ये हो गया लघुगणकीय रूप। एक्सपोनेंट फॉर्म घातांकीय रूप और लघुगणकीय रूप लॉगरिथमिक फॉर्म। पहला नियम, 2 यहाँ है 16 यहाँ है और लॉग लगा है, तो इसका मतलब ये होगा 2 का कितनी बार गुणा करें कि 16 आए तो 4, 10 का कितनी बार गुणा करें तो 1000 आए 3, 3 का कितनी बार गुणा करें कि 81 आए तो 4। दूसरी बात, लॉग के साथ वाली संख्या और ये आधार हमेशा धनात्मक होते हैं 0 से बड़े। तीसरी बात, अगर लॉग के साथ वाली संख्या और आधार दोनों समान हैं तो उस लॉग का मान 1 होता है। लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 का मान 0 होता है। अगर आपसे कोई पूछे लॉग 10 45 कितना होगा, लॉग 10 45 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 10 45 का मान होता है 1 और log 1 का मान होता है 0। तो ये नियम है, तो ये सब नोट करते चलिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 5, अगर log खुद एक घात के रूप में हो, अगर log खुद एक घात के रूप में हो तो, लेकिन आधार दोनों का समान हो, मतलब पूरे का आधार और log का आधार अगर समान है तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, केवल यहाँ जो चीज़ है वही बच जाएगी। तो ये लॉग का 5वां नियम है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 पर घात log 10 है और उस लॉग का आधार भी 5 है, ये संख्या एक समान है, तब इसका मान 10 हो जाएगा। यहाँ जो संख्या रहेगी वही इसका मान हो जाएगा। अगली बात यह है कि लॉग के साथ वाली संख्या को उल्टा कर सकते हैं, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। लॉग के आधार को उल्टा कर सकते हैं, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों काम करेंगे, इस संख्या को भी उल्टा करेंगे और आधार को भी उल्टा करेंगे, तब माइनस का गुणा नहीं होगा। 9वीं बात, log m बेस n को log m अपॉन log n, इसे लिख सकते हैं log m अपॉन log n, और आधार अपनी तरफ से जो मन करे वो ले सकते हैं। जैसे a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक जगह a लिए और एक जगह b, दोनों जगह एक ही चीज लेना है। 10वां फार्मूला है, log m बेस n को अगर उल्टा करके लिखना चाहें 1 अपान तो लिख सकते हैं, लेकिन log तब ये हो जाएगा 1 अपान log n बेस m। ठीक, इसको नोट करते रहिएगा। 8वां, अब 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल। 2 log के बीच में प्लस है तो जब उसको 1 log में बदलेंगे तो संख्याओं का गुणा हो जाएगा, और अगर 2 log के बीच में माइनस है उसको 1 log में बदलेंगे
तो संख्याओं का भाग हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नियम तभी काम करेंगे जब दोनों लॉग के आधार समान हो। अलग अलग आधार हो तब ये नियम काम नहीं करेगा। तेरहवां पॉइंट है कि अगर लॉग के साथ संख्या पर कोई घात है तो वो, कुछ लोग कहते हैं ये आगे आ जाता है, मतलब इस घात से लॉग में गुणा हो जाता है। लास्ट बात, लॉग के साथ संख्या है, आधार है। अगर आप दोनों पर एक घात, दोनों का वर्ग करना चाहें, वर्ग कर दो, या दोनों का वर्गमूल लेना चाहें, या घन करना चाहें, या घनमूल करना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इससे दोनों के मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है लॉग का, सबसे बेसिक क्वेश्चन वो ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए हमने कहा लॉग 81 आधार कर्ण में 3 का मान बताओ। तो लॉग क्या होता है? लॉग होता है लघुगणक को लिखने का एक तरीका। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम थोड़ा लंबे में करना चाहें, इसका मान लें x, इसका मान लिया गया x, तो जब इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो लॉग हटा के लिखेंगे, आधार अपनी जगह पे रहेगा, ये घात के रूप में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 81। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है, तो रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो x पर घात कितना, 3 पर घात कितना हो जाएगा, x/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2। और 81 को लिख सकते हैं 3 पर घात 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना आएगा 81। अब अगर आधार समान है तो घात भी समान होंगे, यानी x/2 का मान होगा 4, तो x का मान हो जाएगा 8, 2 चौको 8। अगर दोनों तरफ के आधार समान हैं तो दोनों तरफ के घात भी समान होंगे, और जब घातों को समान करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 8। तो ये लॉग से रिलेटेड सारे फार्मूले हैं। इनके अलावा केवल ये देखा जाए, एक लॉग टेबल होता है, तो लॉग टेबल से मान कैसे देखा जाता है। लॉग टेबल तो नहीं दिया जाएगा, मान निकालने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी लॉग टेबल देखते कैसे हैं इसकी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड पूछे जाएंगे। अब लॉग टेबल को देखने के अलावा जितने भी लॉग के फार्मूले हैं वो सब आपको बता दिए गए। इतना फार्मूला आप तैयार कर लीजिए, और अगले क्लास से लूसेंट की बुक से हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगा लॉग टेबल को समझने का तब लॉग टेबल समझा जाएगा। ओके।